वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों कीवर्ड्स हैं एंड इन कीवर्ड्स का यूज किया जाता है टू अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। सबसे फर्स्ट बात करते हैं पाइथन ब्रेक के बारे में, देन बात करते हैं पाइथन कंटिन्यू के बारे में। देन इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि कैसे आप ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। सो क्या होता है ब्रेक? व्हेन ब्रेक ऑकर्स इन अ प्रोग्राम, the control of program flows to the statements immediately after the body of loop. So first ब्रेक को लिखा जाता है बॉडी ऑफ लूप में। जब ब्रेक ऑकर होता है तो डायरेक्ट कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, दिस इज फॉर लूप एंड दिस इज फॉर व्हाइल लूप। सो ब्रेक कीवर्ड को यूज किया जाता है इनसाइड द लूप्स। ये फॉर लूप है एंड इफ कंडीशन मैंने दिया है इस फॉर लूप के अंदर, उस कंडीशन के लिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है। सिमिलरली व्हाइल के साथ, व्हाइल के अंदर ब्रेक है, इफ कंडीशन ब्रेक करो। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पर कंट्रोल डायरेक्टली बाहर आ जाएगा इस लूप के, दैट इज ऑन द रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। सो ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा? लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये सिंपल कोड मैंने लिखा है, ये कोड मुझे 10 तक नंबर्स प्रिंट करके देगा, 1 to 10। नाउ मैं 5 तक ही नंबर प्रिंट करना चाहता हूं। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ लिखूंगा आई अगर 5 होता है तो इसके लिए हमें ब्रेक करना है, मतलब जब आई 5 हो जाएगा तब लूप ब्रेक हो जाएगा। 7 रन। लुक एट द आउटपुट, 1 to 4 नंबर प्रिंट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 पे हमने आई को इनिशियलाइज किया, आई हैज वैल्यू 1। व्हाइल के सामने कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, दिस कंडीशन इज ट्रू, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ आई इज इक्वल टू 5, आई में 5 नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट होगा आई एंड आई इंक्रीमेंट किया जाएगा। आई इज 2 नाउ, सो 2 भी प्रिंट होगा, ब्रेक नहीं होगा क्योंकि आई इक्वल 5 नहीं है। सो 3 भी प्रिंट होगा सिमिलरली एंड 4 भी प्रिंट होगा। नाउ जब यहाँ पे आएगा 5 कंडीशन है, 5 यहाँ पे आएगा, इफ आई इक्वल 5 दिस कंडीशन इज ट्रू एंड इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। When break statements executes, कंट्रोल डायरेक्ट इस लूप के बाहर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ना ही नेक्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल अपना काम करना बंद कर देगा एंड द रेस्ट ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। रेस्ट ऑफ कोड में कुछ नहीं है, सो ये 4 तक ही प्रिंट होगा। 5 पे हम बोल रहे हैं ब्रेक करो। ब्रेक को फॉर लूप के अंदर यूज करके देखते हैं। यूजर से मैं इनपुट लूंगा नेम, यूजर नेम एंटर करेगा। इसके लिए मैं फॉर लूप लिखूंगा, फॉर कैरेक्टर इन नेम, इफ कैरेक्टर इक्वल टू टी, उस केस में हमें ब्रेक करना है। प्रिंट करो कैरेक्टर, एंड में देता हूं स्पेस। 7 रन। एंटर नेम, नेम में एंटर करता हूं मेरा नेम, हिट एंटर। सो हमने यूजर से इनपुट लिया शंतनु। सी यस इस कैरेक्टर में आएगा। इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू टी दिस कंडीशन बिकम फॉल्स, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यस प्रिंट होगा एंड एंड हमने दिया है व्हाइट स्पेस। सो यस के बाद व्हाइट स्पेस। सिमिलरली फॉर यज उसके बाद व्हाइट स्पेस, ए उसके बाद व्हाइट स्पेस, यन उसके बाद व्हाइट स्पेस। अब जब टी आएगा कैर में, इफ कैर इक्वल टी एंड दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, इस केस में ब्रेक एग्जीक्यूट होगा एंड डायरेक्ट कंट्रोल इस लूप के बाहर आ जाएगा रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स पे। सो ब्रेक के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे एंड नेक्स्ट इटरेशन भी नहीं होगा। फॉर लूप अपना काम करना बंद कर देगा। सो टी के बाद ये देखिए टी भी प्रिंट नहीं हो रहा है, देन कोई भी कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से काम करता है ब्रेक इन पाइथन। अब बात करते हैं कंटिन्यू के बारे में। इन पाइथन कंटिन्यू इज यूज टू ब्रिंग द कंट्रोल एट बिगिनिंग ऑफ लूप। सो ब्रेक के एग्जीक्यूट होने पर डायरेक्ट कंट्रोल लूप के बाहर आता था। नाउ कंटिन्यू में क्या होगा, डायरेक्ट कंट्रोल कहां पे आएगा? बिगिनिंग ऑफ द लूप। अगर पाइथन को लूप के अंदर कंटिन्यू मिलता है तो पाइथन स्किप कर देगा रिमेनिंग लाइंस ऑफ कोड एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। सो इस तरीके से फॉर लूप में यूज किया जाता है एंड इस तरीके से व्हाइल लूप में यूज किया जाता है। सो लूप के अंदर आपको लिखनी है कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसके लिए आप ये कोड स्किप करना चाहते हैं, मतलब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल ऊपर आ जाएगा यहां पे। इस ब्रेक की जगह पर मैं लिखता हूं कंटिन्यू। एंटर नेम, नेम में एंटर करता हूं शंतनु। फर्स्ट यस इस कैरेक्टर में आएगा, इफ कैरेक्टर इक्वल यस दिस इज नॉट ट्रू, सो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा।
प्रिंट कर देगा कैरेक्टर को एंड उसके बाद एंड कर रहे हैं हम व्हाइट स्पेस से, सो व्हाइट स्पेस प्रिंट होगा यहाँ पे। सिमिलरली एच प्रिंट होगा व्हाइट स्पेस, ए प्रिंट होगा व्हाइट स्पेस, एन प्रिंट होगा व्हाइट स्पेस। नाउ जब कैरेक्टर में टी आएगा, सो इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू टी एंड दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल आता है एट द बिगिनिंग ऑफ फॉर लूप। सो रेस्ट ऑफ लाइन स्किप कर देगा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके नीचे अगर कितनी भी लाइन्स है तो वो लाइन स्किप होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इटरेशन से ये स्टार्ट करेगा, दैट इज ए आएगा कैरेक्टर में, देन ए प्रिंट होगा। सो हम यहाँ पे टी के लिए कंटिन्यू के बाद का जो कोड है वो स्किप कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। सपोज यूजर एटीएम में आता है तो एटीएम पे आने के बाद उसे ये मैसेज दिखेगा, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ मल्टीपल ऑफ 100। मैं दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, अवेलेबल अमाउंट एंड अवेलेबल नोट। सो अवेलेबल अमाउंट 10,000 है एंड अवेलेबल नोट 100 है। सो जो यूजर अमाउंट एंटर करेगा, सो एटीएम उस अमाउंट को काउंट करेगा, सो काउंटिंग वेरिएबल होगा। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ विथ 0, व्हाइल लिखता हूँ, व्हाइल के आगे लिखनी है मुझे कंडीशन। सो कंडीशन क्या है, ये जो काउंटिंग है वो कम होनी चाहिए अमाउंट से। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंटिंग इज लेस देन अमाउंट। लेकिन अगर यूजर 12,000 एंटर करता है तो अवेलेबल अमाउंट तो 10,000 है, सो काउंटिंग 10,000 तक ही होनी चाहिए। सो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक का। मैं लिखता हूँ इफ काउंटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अवेलेबल अमाउंट, इस केस में करो ब्रेक। एंड काउंटिंग को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, काउंटिंग को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा बाय अवेलेबल नोट्स। प्रिंट करता हूँ, देन बाहर आता हूँ लूप के, प्रिंट करता हूँ काउंटिंग विड्रॉन। सो उतना काउंट विड्रॉ हुआ है। सेव एंड रन, मैसेज दिखेगा एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। मैं 5,000 एंटर करता हूँ, लुक एट द आउटपुट 5,000 विड्रॉन। इसे क्लियर करके फिर से रन करता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ 12,000 रुपीज़। सो इस केस में आउटपुट देखिए 10,000 विड्रॉ होगा, ये 2,000 विड्रॉ नहीं होगा क्योंकि अवेलेबल अमाउंट 10,000 ही है। सपोज यूजर 12,000 एंटर करता है, सो अमाउंट में आएगा 12,000, अवेलेबल अमाउंट इज 10,000, अवेलेबल नोट 100 है एंड काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगा। व्हाइल के बाद एक कंडीशन है काउंटिंग इज लेस देन अमाउंट। सो काउंटिंग 12,000 तक होनी चाहिए, काउंटिंग ये करेगा। अमाउंट कितना है 12,000 है, सो उसे 12,000 तक ही जाना होगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक ब्रेक कीवर्ड लगाया है। किसके लिए ब्रेक लगाया है, अगर काउंटिंग मतलब काउंटिंग करते करते वो जाएगा 10,000 तक, 10,000 हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है, इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो उसे ब्रेक करना है, मतलब रुकना है। काउंटिंग को इंक्रीमेंट नहीं करना है, काउंटिंग स्टॉप कर देना है, डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे आएगा। देन बाद में हम अवेलेबल अमाउंट को करेंगे अपडेट। सेव एंड रन, अपडेट किया मैंने, मतलब अवेलेबल अमाउंट से काउंटिंग कट किया। एंटर अमाउंट टू विड्रॉ 7,000 एंटर करता हूँ, सो 7,000 विड्रॉ होंगे एंड 3,000 अवेलेबल अमाउंट रहेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।